नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सियासत में लगातार उथल पुथल मचा हुआ है। अभी कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर बिहार की सियासत में गहमागहमी मची हुई है। लेकिन आपको पता होगा, गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया था जिसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल पैदा हो गया। गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर कोई अधिकारी उनकी बात नहीं मानता है, लोगों की बात नहीं मानता है, तो उन्हें बांस से पीटना चाहिए। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी आक्रामक रूप अख्तियार किया और बीजेपी नेताओं से पूछा था कि गिरिराज सिंह का यह बयान कहां तक न्यायोचित है। उसके बाद बीजेपी नेता बैकफुट पर दिखे। प्रेम कुमार, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था कि सांसदों के हाथ में कलम की ताकत है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, बांस से मारने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी इस बात का खंडन किया था कि यह बयान कहीं से भी सही नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह का अपना बयान हो सकता है, यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको पता होगा, जेडीयू एमएलसी ने भी इस बात को लेकर गिरिराज सिंह पर आरोप लगाया कि वे अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। अगर उनके कार्यकर्ता उनकी बातों में आकर ऐसा कुछ करते हैं तो वो जेल जाएंगे और गिरिराज सिंह जमानत नहीं दिला पाएंगे। इसको लेकर हम बता दें कि गिरिराज सिंह ने अगर ये खींच निकाली तो उसका कुछ कारण भी रहा होगा। हम आपको बता दें, गिरिराज सिंह जो इस वक्त बेगूसराय से बीजेपी के सांसद हैं, गिरिराज सिंह की हैसियत बीजेपी के अंदर कुछ कम नहीं है। जब 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में और मीडिया में यह बात चल रही थी कि अगर बीजेपी अलग चुनाव लड़ती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो आपको बता दें गिरिराज सिंह रेस में सबसे आगे थे। गिरिराज सिंह का इसी के साथ उनके हैसियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और, इसी के बाद आप नीतीश कुमार की धमक भी समझ सकते हैं एनडीए के अंदर। हम आपको बता दें, गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार के बीच में नहीं बनती, हर किसी को पता है। और गिरिराज सिंह एक सांसद हैं, तो उनके रूटीन के काम में है कि उनके लोगों का सिफारिश करना, अधिकारियों से काम करवाना। लेकिन अधिकारी भी जानते हैं कि नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह में नहीं बनती है। अगर वो गिरिराज सिंह की बात मानते हैं तो उन्हें नीतीश कुमार का कोपभाजन बनना पड़ेगा, उन्हें नीतीश कुमार की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अधिकारी भी गिरिराज सिंह की मदद करने में कट जाते हैं और यही वजह है गिरिराज सिंह अधिकारियों पर बीच बीच में अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। इसके पहले भी कई बार अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, लेकिन इस बार बात बांस से पीटने तक पहुंच गई थी, जिसके बाद बिहार में सियासी भूचाल पैदा हो गया। आप समझिए कि बीजेपी ने उनको बीजेपी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया था और आने वाले वक्त में भी अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से टकराहट बीजेपी और जेडीयू के बीच में लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से देखने की कोशिश करेंगे, बीजेपी जो बयान देती है, जेडीयू जो बयान देते हैं, उसके अंदर में जाकर के अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो पता चलेगा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लीड लिए हुए हैं, क्योंकि ऐसा शख्स जिसको बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानती है, लेकिन जब वो कोई बयान देता है तो बीजेपी के नेता ही, चाहे वो बिहार की महिला उप मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उनको पैर पीछे खींचना पड़ता है और गिरिराज सिंह के समर्थन में नहीं आते, क्योंकि उनको भी पता है नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह में थोड़ा सा भी जो कहते हैं बनता नहीं है, उन दोनों के बीच में हमेशा ठनी रहती है। तो इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि अब ये बात का खुलासा भी हो गया फिर से कि अगर फिर से चुनाव होता है तो गिरिराज सिंह जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हालांकि गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद लगातार बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो अपना पैर खींच चुके हैं। तो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में किस तरह की अदावत चल रही है, शुरुआती दौर में बाकायदा नीतीश कुमार 2 स्टेप पीछे थे, नीतीश कुमार बैकफुट पर थे, लेकिन तमाम रणनीतियों और तमाम मुद्दाओं पेच लगाकर नीतीश कुमार फिर से आक्रामक हो गए हैं। और हालिया दिनों में आप उनकी आक्रामकता को और उनके आत्मविश्वास को भी देख रहे होंगे। वो बॉडी लैंग्वेज भी आ गया है और वो चेहरे पे कॉन्फिडेंस भी आ गया है, जो बताता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी स्थिति मजबूत कर लिए हैं और बीजेपी पर वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कहीं ना कहीं सफल हो गए। तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।